Hi guys, so welcome back to my channel. So we have three piles here. You can take your time and choose your pile, whichever pile you want to choose, and then we'll proceed with the video. Okay, so let's get started. I've already shuffled the cards here. So now let's move with the first, which is hope. Okay, so let's see कि hope में कौन-कौन से cards आए हैं. Okay, so if you have selected hope, this is balance, journey. Hope the card is visible to you. Okay, fear, choice, growth, and healing. Guys, so it's a very beautiful card here. So our question was for today that will he come back? तो जैसे कि कार्ड्स आए हैं फॉर होप. फर्स्ट ऑफ ऑल द पाइल वॉज फॉर होप. सो आई थिंक ही इज़ इन होप. जो आपके पर्सन है, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो, वेदर इट इज़ बॉय और अ गर्ल, वो एक होप लेके बैठे हैं. या तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो एक आपसे एक होप लेके बैठे हैं कि यू विल नॉट ब्रेक द बॉन्ड समथिंग और यू विल कम बैक टू हिम और हर. सो मुझे होप बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है. एंड ही इज़ ऑल्सो मेंटेनिंग द बैलेंस दैट कि वो एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ही उनको आंसर चाहिए कहीं ना कहीं. सो ही इज़ मेंटेनिंग दैट बैलेंस ताकि उनको ही ऑल्सो लाइक्स यू, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू, बट उनको एक बैलेंस मेंटेन करना है कि नहीं आई नॉट शो फर्स्ट, उनको पहले आकर के नहीं दिखाना आपके पास. सो ही इज़ मेंटेनिंग दैट बैलेंस ऑफ हाइडिंग अ फीलिंग्स. तो वो एक हाइडिंग फीलिंग को हाइड करके चल रहे हैं. एंड जर्नी तो वो काफ़ी, आई थिंक एक बहुत दिन हो गए आप लोगों से जो भी ये होप एंड बैलेंस का जो भी ये साइकिल चल रहा है. सो इट्स बीइंग अ जर्नी ऑफ दिस. एंड उनको एक फ़ियर भी है, टू फियर की लॉस यू, कि वो एक होप में बैठे हुए हैं. जैसे एक जर्नी बिगिन कर एक बैलेंस, तो उनको कहीं ना कहीं होप भी है कि अगर वो एक फीलिंग्स अपनी हाइड करके चलेंगे तो वो आपको लॉस ना कर जाए. उनको इस बात का फियर है. एंड द चॉइस, तो उनको इस बात का भी डर लग रहा है कि वेदर यू हैव चूजन समवन एल्स और यू आर स्टिल स्टक देयर. तो उनको एक चॉइस का भी उनको एक अपने दिमाग में वही चीज़ लाते हैं. और वेदर यू आर हीलिंग, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो वो हील वाले पार्ट में हो, बट आप कहीं ना कहीं यू आर कन्फ्यूज विद दिस पर्सन. एंड आप कभी ना कभी उनको एज अ चॉइस की तरह ट्रीट करते हो. एंड ही इज़ अवेयर ऑफ दैट थिंग्स. उनको एक गट फीलिंग आती है इस तरीके की, बट ही इज़ डेफिनेटली सिटिंग ऑन अ होप एंड ए ग्रोथ. एंड कोई ना कोई तो है यहाँ पे, वेदर इट इज़ यू और योर थर्ड पार्टी और योर पर्सन. He wants growth in a life, like obviously it's like he's sitting in a journey, a long journey. I think काफ़ी 6 months 7 months, maybe it's a duration of 6 or 7 months. तो आप लोगों को growth चाहिए रिलेशनशिप में. Definitely you guys want a growth. So let's see कि आपको आगे क्या करना चाहिए. You want to move forward with this or you just leave these things. Let me see it. More cards. Balance. See, the balance has come again. Healing. The same card is coming, guys. मतलब मैंने जितने भी बात बोले हैं वो hence prove होते जा रहे हैं. One more card, guidance. Please guide me. Choice, destiny, trust, and loss. And the bottom of the deck is failure. So, guys, आई थिंक ही इज़ टू मच कन्फ्यूज कि उनको बैलेंस बनाना चाहिए. मतलब ही इज़ कन्फ्यूज. समटाइम ही हीट, समटाइम ही मेंटेन बैलेंस विथ यू. एंड उनके पास चॉइसेस हैं काफ़ी. एंड वो काफ़ी वैसे हैं कि भगवान पे छोड़ दिया सब कुछ. ही बिलीव ऑन डेस्टिनी कि अगर जो होगा वो आपके पास आ भी जाएगा. ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट. सो समटाइम ही ट्रस्ट यू एंड बट ही ट्रस्ट यू कि यू लव हिम एंड आप वापस आओगे. क्योंकि
वो एक हीलिंग पीरियड में है, बट वो एक बैलेंस भी बनाते हैं. एंड ही हैड अ चॉइस. उनके पास अदर ऑप्शन है, बट वो फिर भी स्टक हैं आपके पास, बिकॉज ही इज़ इन हीलिंग प्रोसेस. डेफिनेटली दिस इज़ अ सेपरेट कनेक्शन. एंड ही इज़ फीलिंग लाइक ही हैज़ लॉस्ट यू ऑलमोस्ट, बिकॉज जर्नी की कार्ड आई थी. एंड इट मीन्स कि काफ़ी दिन से आप लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में नहीं हो. बट ही इज़ डेफिनेटली फीलिंग सी द बॉटम ऑफ द डेक इज़ फेलियर. सो ही थिंक्स कि आप उन्होंने आपको लूज़ कर दिया है. बट so definitely he is feeling for you, and you guys are separated for so many long terms. So I'll suggest you to move back to the forward to your person, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं. बट इफ़ यू गो देयर, मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि इफ़ यू गो देयर ही विल एक्सेप्ट यू और नॉट, क्योंकि आप भी मुझे इस फीलिंग में दिख रहे हो कि विल ही एक्सेप्ट और नॉट. बट ही इज़ विल एक्सेप्ट. सी गाइस, फेलवर का कार्ड दोबारा आ चुका है यहाँ पे. बैलेंस. दिस इज टू मच. चॉइस का कार्ड दोबारा आ गया गाइस. सी, आई थिंक आई विल सजेस्ट यू टू गो बैक टू हिम, बिकॉज उनको एक फेलवर टाइप का लग रहा है कि वो फेल हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में. एंड ही इज़ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ हाइडिंग द फीलिंग्स, बट ही लव्स यू और शी लव्स यू. सो डेफिनेटली उनके पास चॉइस है, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू द अप टू द चॉइस, क्योंकि उनको ट्रुथ पता है. इट्स गट फीलिंग आ रही है मुझे ऐसी कि उनको आपके बारे में ट्रुथ पता है कि यू आर ऑल्सो फीलिंग सेम फॉर हिम और हर, बट यू आर नॉट गोइंग बैक to him. So I'll definitely suggest you to go back to him. So yeah, thank you for watching my video. If you like, please like and subscribe if you're a new tarot reader. We will move forward with the next pile number 2 in our next video.